हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं हमारी 5 मिनट की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में, और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है वो टॉपिक? तो भाई वो टॉपिक है क्लोर एल्कली विधि। क्लोर एल्कली, इसी को बेटा क्लोर क्षार विधि भी कहते हैं, है ना। अब क्या होता है इस क्लोर क्षार विधि, क्लोर एल्कली विधि से? तो इस क्लोर एल्कली विधि से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 2 टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 गुणधर्म लिखिए, उपयोग लिखिए। ऐसा। दूसरा कैसे पूछा जाता है? क्लोर क्षार विधि किसे कहते हैं, इसे क्लोर क्षार विधि ही क्यों कहते हैं। तीसरा पूछ सकता है क्लोर क्षार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तरीका बता रहे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क्लोर क्षार विधि से बने हुए हर उत्पाद का उपयोग है, समझाइए। तो 3-4 तरह से मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो फटाफट से देखते हैं। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्कली विधि में हम NaCl के जलीय विलयन का इस NaCl के जलीय विलयन को बेटा हम ब्राइन विलयन भी कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलयन, ठीक है। तो भाई NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवा के NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसकी रिएक्शन क्या है भाई? सीधी सी बात है, NaCl है, जलीय विलयन है यानी वाटर। जब इसका करवाया हमने विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, और ऐसा करने पे हमें क्या मिला? एक तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, साथ ही साथ हमें क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। ये हो गई इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन। फटाफट इसको लिखो। फिर हम क्या करते हैं, हम इसका चित्र बना के समझते हैं क्या होता है अंदर। स्क्रीनशॉट आई होप आपने खींच लिया होगा। चलो, तो भाई कुछ नहीं करना है, एक बर्तन लेना है। अब हमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाना है। तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड जो है उसको पानी के साथ लिया, है ना, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है तो ऑब्वियस बात है बैटरी चाहिएगी। बैटरी को इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये रही, एक इलेक्ट्रोड ये रही, ये तुम्हारी बैटरी हो गई। ठीक है, बैटरी का लंबा सिरा प्लस होता है, छोटा सिरा माइनस होता है। बैटरी का धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड का एक प्रकार की छड़ है जो क्या करती है, आवेश के प्रवाह यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने में हमारी हेल्प करती है। तो बैटरी का धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है उसे हम कहते हैं एनोड। याद करने का सीधा तरीका है AP आंध्र प्रदेश, A से एनोड, P से पॉजिटिव। तो बैटरी का धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा उसे कहा हमने एनोड, और बैटरी का ऋण सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा उसे हमने कहा कैथोड। विद्युत धारा प्रवाहित हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो अभी हमने जो रिएक्शन लिखी वो हुई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई एनोड और कैथोड पे हमें मिलता क्या? यहाँ पे हमें NaOH मिल जाएगा विद्युत अपघटन के बाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो याद कैसे रखना है किस पे क्या मिलती है? तो देखो बेटा, क्लोरीन पर होता है माइनस आवेश, हाइड्रोजन पर होता है प्लस आवेश। माइनस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बेटा? प्लस की तरफ, यानी क्लोरीन गैस जो है वो मुझे प्लस वाले पे मिलेगी। तो प्लस यानी एनोड पे मुझे क्लोरीन गैस मिल जाती है और कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ये आपको पूछा जाता है कि किस पे कौन सी गैस मिलती है। अब अगली बात जो हमें पूछी जाती है कि इस प्रोसेस को हम क्लोर क्षार विधि या क्लोर एल्कली विधि क्यों कहते हैं? तो देखो बेटा, क्लोर का मतलब क्लोरीन,
हमें मिला क्लोरीन, इसीलिए क्लोर। क्षार, आप सभी को पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इसी क्षार को ही हम एल्कली भी बोलते हैं। तो क्योंकि इस प्रोसेस में हमें क्लोर यानी क्लोरीन, क्षार यानी NaOH मिल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली विधि, क्लोर क्षार विधि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है कि भाई क्लोर एल्कली विधि का बना हर उत्पाद महत्वपूर्ण है, समझाइए कैसे। तो भाई ये आपने विधि लिख दी पूरी, 5 नंबर में है तो डिटेल में लिखना पड़ेगा। NaOH मिला, NaOH के उपयोग है ना, जैसे साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, है ना, गंदगी हटाने में इसका उपयोग करते हैं, है ना, ग्रीस वगैरह हटाने में। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो अमोनिया बनाने में काम आती है ना, गुब्बारों में भरने के लिए काम आती है, इसका उपयोग हो गया। क्लोरीन आप सभी को पता है जल को साफ करने में क्लोरीन गैस का उपयोग भी करते हैं। तो भाई आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन है इसमें हर चीज, चाहे क्लोरीन हो चाहे हाइड्रोजन हो, मतलब दोनों जो गैसें हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हर चीज का कुछ ना कुछ उपयोग है, कुछ भी वेस्ट हुआ ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप आपको क्लियर है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, मुझे जोश मिलता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे चीजों को पसंद कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक हेल्प कर पाऊँ। तो क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।